हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेश कुमार सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है वो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग 60 डेज़ का जो फ्री कोर्स है उसका है डे 10। तो हम बिना समय को ख़राब किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं एक और बेहतरीन वर्ब जिसका हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी प्रयोग करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वो वर्ब होने वाली है। तो बिना समय ख़राब किए चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो एक हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट से रिलेटेड है, क्योंकि अब से पहले हमने डे 9 तक जो भी कंसेप्ट को पढ़ा है वो सारे कंसेप्ट प्रेजेंट को लेकर थे। आज हम पास्ट टेंस को शुरू करने वाले हैं और पास्ट में सबसे पहले हम डिड को पढ़ेंगे। डिड तो डिड को आज स्टडी करते हैं। डिड कैसे यूज़ किया जाता है, किस प्रकार के सेंटेंसेस इससे बनाए जाते हैं और डिड के किस किस प्रकार से यूजेस होते हैं। तो डिड जो है वो पहली बात तो पास्ट फॉर्म ऑफ क्या होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ डू। क्या होता है दोस्तों, ये पास्ट फॉर्म ऑफ डू होता है, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द डू। जहाँ पर डू फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट में काम ले आता था, पर डिड जो है वो पास्ट में काम आएगा। मतलब कहने का ये है कि जो काम प्रेजेंट में डू करता था वही काम पास्ट में डिड करेगा। डिड कैसे वाक्यों में आएगा, मैं पहचान आपको बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि हिंदी के जो भी सेंटेंसेस होंगे दोस्तों उसमें लास्ट में आपको क्या मिलेगा, था था, थी थी, ते थे। क्या मिलेगा, था था, थी थी, ते थे। या इसके अलावा आपको दूसरी पहचान भी मिल सकती है दोस्तों, और वो क्या होती है, आ था, ई थी और ए थे। इसके अलावा तीसरी पहचान भी आपको मिल सकती है और वो है आ, ए और ई का साउंड, आ, ए और ई की आवाज़। तो तीन पहचान आपको सेंटेंस के अंत में मिलेंगी। तीनों पहचान आप सभी के सामने लिखी हुई हैं, आप एक एक करके तीनों पहचान को देखिए। पहली पहचान जो है वो ता था, ती थी, ते थे को बताता है। दूसरी जो पहचान है वो आ था, ई थी, ए थे। और तीसरी पहचान है आ, ए, ई की आवाज़। कहने का मेरा मतलब, जब भी हिंदी का कोई वाक्य आप बोलें उस हिंदी के वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा, ये सब पहचान मिलेंगी। आप समझ जाना कि ये जो टेंस होगा, ये जो वाक्य होगा वो कौन से टेंस में होगा, पास्ट में होगा। और उस सेंटेंस की जो इंग्लिश आप बनाएंगे वो बनाएंगे किससे, डिड के साथ में। और हम आगे देखते हैं डिड के यूजेस। डिड के यूज, डिड कहाँ कहाँ पर या कैसे कैसे वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका प्रयोग है वो हम करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। क्या बताते हैं दोस्तों, इससे पास्ट की हैबिट बताते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी भूतकाल की क्या होगी, आदत होगी। तो क्या देखा दोस्तों हमने, डिड का जो पहला यूज होगा वो भूतकाल की आदत को बताने के लिए या फिर पास्ट की हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा यूज भी देख लेते हैं। दूसरा यूज जो है दोस्तों वो बताता है कोई भी एक्शन को, जो एक्शन किस में होगा, एक्शन हैपन्स, एक्शन हैपन्स इन पास्ट। एक्शन हैपन्स इन पास्ट, लेकिन ये एक्शन कैसे होगा दोस्तों, वंस, एक बार अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ है उसको बताने के लिए। और जो तीसरा यूज है इसका वो होता है स्टोरी को बताने के लिए। स्टोरी या फिर सीक्वेंस ऑफ द एक्शन। क्या देखा हमने, तीन यूजेस देखे हमने किसके, डिड के। पहला यूज क्या था, पास्ट हैबिट या भूतकाल की आदत को बताने के लिए। दूसरा है एक्शन जो है वो पास्ट में एक बार होगा। और तीसरा है स्टोरी या फिर सीक्वेंस ऑफ द एक्शन को बताने के लिए।
पास्ट से रिलेटेड जो भी आपके अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उन सबको कौन डिस्कस करता है दोस्तों? डिड डिस्कस करता है। तो इन तीनों के हम एक एक करके यूजेस को समझेंगे और पास्ट में डिड कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंसेज या एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसको समझते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया कि मैं चाय पीता था। मैं चाय पीता था, ये पहला सेंटेंस है और इसमें आप देख पा रहे हैं लास्ट में क्या पहचान आई है? ता था। ता था आया है तो पहचान इसमें से ही है, मैं चाय पीता था। ये एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में होता था लेकिन प्रेजेंट में ये एक्शन नहीं होता है। तो पास्ट में हुआ एक्शन है और हमें ये भी पता चल रहा है कि इस एक्शन में हमारी एक पास्ट की क्या है? आदत है। इसमें क्या है? पास्ट की आदत है। और पास्ट की आदत को बताने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग होता है? डिड का। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी सेंटेंस में पास्ट की आदत होगी ना, तो पास्ट की आदत को बताने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? यूज्ड टू का। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूज्ड टू का आपको प्रयोग करना है। यूज्ड टू के बिना पास्ट के जो सेंटेंसेज है वो नहीं बताए जा सकते हैं। अब फटाफट से इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। जैसे आई और आगे लिखेंगे यूज्ड टू टेक टी। मेरे साथ एक बार रिपीट करते चलिए, आई यूज टू टेक टी। मैं चाय पीता था। हिंदी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं चाय पिया करता था, दोनों ही बातें सही हैं। मैं चाय पीता था या फिर मैं चाय पिया करता था। मैंने दूसरा सेंटेंस लिया और मैंने कहा वह मूवी देखता था। वह मूवी देखता था, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? ही और शी, सॉरी ही आएगा। ही यूज्ड टू, क्योंकि इसमें भी देखो आदत है, लास्ट में क्या पहचान है? ता। तो क्या होगा? यूज्ड टू वॉच मूवी। ही यूज्ड टू वॉच मूवी। वह मूवी देखता था या वह मूवी देखा करता था। अगला सेंटेंस लेते हैं और मैंने अगला सेंटेंस लिया कि जो रोहित है, रोहित क्रिकेट खेलता था। रोहित क्रिकेट खेलता था। क्या सेंटेंस दिखा हमने? रोहित क्रिकेट खेलता था। इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे? रोहित यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। रोहित यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो इन तीन सेंटेंस के माध्यम से आपने पास्ट की आदत को समझा और तीनों सेंटेंसेस में हमने जो वर्ब यूज की है उसका तो हमने फर्स्ट फॉर्म किया है और इसके साथ में क्या लगाया है? यूज्ड टू, क्योंकि इसमें पास्ट की आदत थी। तो तीनों सेंटेंस को हमने अच्छे से समझ लिया है। हम आगे चलते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स इधर भी लिखता हूं जैसे मैंने लिखा। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल्स लेता हूं पास्ट हैबिट के अलावा, जिसमें पहचान आ था, ई थी, ए थे आएगा। मैंने लिया हमने कल मूवी देखी थी। हमने कल मूवी देखी थी। इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे? आप कोशिश करिए अंग्रेजी बनाने की। देखो पहचान बदल गई है। अब पहले पहचान क्या आ रही थी? ता था, ती थी, ते थे। और अब पहचान क्या आ रही है दोस्तों? देखी थी। तो पहचान आ रही है यहाँ पे ई थी। और ई थी से आप पास्ट की हैबिट को नहीं बताते हैं। ई थी से क्या होता है? नंबर 2 इधर जो एक्शन एक बार पास्ट में होगा ना उसको बताया जाता है। हम इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे? वी यूज्ड टू, सॉरी इसमें अपने को पास्ट हैबिट नहीं बतानी है। वी वॉच्ड मूवी यस्टरडे। क्या सेंटेंस बनाया इसका हमने? वी वॉच्ड मूवी यस्टरडे। आप जल्दी से इसको एक बार नोट करिए या फिर आप इसको एक बार रिवीजन करिए 2 मिनट में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो एक्सरसाइजेस हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की वो भी हम देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और कुछ और नए एग्जाम्पल्स के द्वारा हम डिड को समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर और एग्जाम्पल लूँ। पहचान हमारी होगी आ था, ई थी और ए थे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा। मैंने लिखा कि सुनील जो है, सुनील कल
सुनील कल अमेरिका गया था। क्या सेंटेंस लिखा है? सुनील कल अमेरिका गया था। आपने लास्ट में पहचान देखी होगी, इसमें क्या आया है? गया था। आथा का साउंड आ रहा है। तो हमारी यहाँ पर जो दूसरे नंबर की पहचान है जो यहाँ लिखी हुई है, इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ एक्शन जो है अमेरिका जाने का किसके द्वारा किया जा रहा है? सुनील के द्वारा। और सुनील अमेरिका एक बार, क्योंकि एक्शन के एक बार होने की बात हो रही है। यहाँ इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि सुनील का अमेरिका जाने का जो एक्शन है वो एक बार हुआ है। इसमें पास्ट की आदत नहीं है। सुनील ने जो एक्शन किया है अमेरिका जाने का वो एक बार किया है। तो हम इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? चलिए बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट, जो कौन है? सुनील। तो हमने देखा सुनील सब्जेक्ट है, और इसके बाद हमें लगाना है वर्ब का सेकंड फॉर्म। हमारे पास जो वर्ब है वो क्या है? जाना या फिर गया। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? गो। और गो का सेकंड फॉर्म क्या करते हैं दोस्तों? वेंट। सुनील वेंट टू अमेरिका। अब ऑब्जेक्ट लगाना अपने को, क्या अंग्रेजी बनेगी? सुनील वेंट टू अमेरिका। और लास्ट में यहाँ पर एक एडवर्ब देना है अपने को, और वो क्या होगा? यस्टरडे। तो इस पूरे सेंटेंस की अंग्रेजी क्या बनी? सुनील वेंट टू अमेरिका यस्टरडे। एक बार मेरे साथ सभी रिवाइज करेंगे और एक साथ बोलने की भी कोशिश करेंगे। सुनील वेंट टू अमेरिका। अब ऐसे ही आप एक और सेंटेंसेस अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करें। आपको करना क्या है? सिंपली सब्जेक्ट कोई दूसरा रखना है, एक्शन वही करवाओ आप जो सुनील कर रहा है। हम एक दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर रख के देखते हैं। सपोज अमेरिका जाने का काम सुनील ना करके कौन कर रहा है? मैंने यहाँ पर रोहित का नाम लिख दिया, रोहित। रोहित को मैंने क्या बना दिया दोस्तों? सब्जेक्ट बना दिया। और रोहित जैसे सब्जेक्ट बना, इसके द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है वो अमेरिका जाने का। अब ये एक्शन कौन करेगा? सुनील ना करके रोहित करेगा। हमने क्या किया? यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज किया, और जैसे सब्जेक्ट चेंज हुआ सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्शन वही रहने दो। हम जो सेंटेंस अब बोलेंगे वो क्या होगा? रोहित वेंट टू अमेरिका यस्टरडे। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कि रोहित कल अमेरिका गया था। आप ऐसे ही और सब्जेक्ट क्या कर दीजिए? रिप्लेस कर दीजिए। मैंने यहाँ पर सपोज किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लिखा, और मैंने यहाँ लिखा गरिमा। गरिमा कहाँ गई थी? अमेरिका गई थी। तो अब ये सेंटेंस किसका मीनिंग देने लग जाएगा? गरिमा वेंट टू अमेरिका। हमने केवल क्या किया दोस्तों? हमने सब्जेक्ट को यहाँ चेंज किया है, एक्शन को वही रहने दिया। अब सेंटेंस हमारे पास नए बनते चले गए। चलो दूसरा तरीका बताता हूं। अब इस बार हम क्या करेंगे? वर्ब को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को क्या करेंगे? सेम रहने देते हैं। तो नए सेंटेंस और बनेंगे हमारे सामने। चलो करके देखते हैं। मैंने यहाँ एक सब्जेक्ट लिया और वो सब्जेक्ट रखा कौन सा? सुनील। यहाँ पर सुनील एक एक्शन कर रहा है और वो एक्शन है अमेरिका जाने का। मुझे सपोज अमेरिका नहीं, मुझे कोई और एक्शन देना है। किसको? सुनील को। तो मैंने एक दूसरा सेंटेंस बनाया, वर्ब को बदला। सुनील वॉच्ड मूवी, सुनील वॉच्ड मूवी यस्टरडे। सुनील ने कल मूवी देखी थी। देखो एक्शन बदला, और एक्शन के साथ मैंने क्या बदला? ऑब्जेक्ट भी बदला। सब्जेक्ट सेम है, सुनील वॉच्ड मूवी यस्टरडे। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। सुनील sang सॉन्ग यस्टरडे। फिर से हमने क्या किया? सब्जेक्ट सेम है, और हमने क्या बदला है? यहाँ पे वर्ब को बदला है, और एडवर्ब भी सेम है। सुनील ने कल गाना गाया था। सुनील ने कल गाना गाया था। इसके अलावा और एक्शन बदल देते हैं। मैंने कहा कि सुनील डांस्ड यस्टरडे। सुनील डांस्ड यस्टरडे। सुनील ने कल डांस किया था, या कल सुनील नाचा था। सब्जेक्ट वही है, बस क्या बदलते जा रहे हैं? एक्शन को बदलते जा रहे हैं। और एक्शन को बदल दीजिए। सुनील डांस्ड यस्टरडे। मैंने अगला सेंटेंस लिखा, सुनील रोट ए लेटर यस्टरडे। सुनील रोट ए लेटर यस्टरडे। तो एक्शन क्या हो गया? सुनील ने कल पत्र लिखा था। सब्जेक्ट सेम रखना है आपको, एक्शन को क्या करते जाना है? नए सेंटेंसेस बनाने के लिए बदलते जाना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका हर एक लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है इस वीडियो के लिए भी और आप सभी के रेस्पॉन्सेस के लिए भी, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूं ताकि आप सभी इंग्लिश जल्दी से सीख सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं, जिन्होंने हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए वापस आते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ और आगे की कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हमारा जो तीसरा जो यहाँ पर पहचान है आ ए ई की पहचान, इसके द्वारा भी हम कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर समझते हैं। तो हमारी जो तीसरी पहचान है वो है आ ए ई की आवाज़, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी स्टोरी या फिर सीक्वेंस ऑफ द एक्शन को बताते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको भी समझते हैं दोस्तों। मैंने सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखा, कल हम बाजार गए, कल हम बाजार गए और वहां से कुछ सामान खरीदा, और वहां से कुछ सामान खरीदा, उसके बाद हम पार्क में गए, उसके बाद हम पार्क में गए और वहाँ पर हमने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। आप सोच रहे होंगे कि मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ, मैं एक के बाद एक सीक्वेंस ऑफ द एक्शन मीन्स सेंटेंसेस को लिखता जा रहा हूँ कि आपने एक के बाद एक जो एक्शन किया आप उसी लय में क्या कर रहे हैं, उन सेंटेंसेस को बता रहे हैं। इससे हम अंग्रेजी सीखेंगे कौन से सेंटेंसेस की डिड का ही यूज़ करेंगे। चलिए और मैं आगे लिखता हूँ। इसमें आपने क्या बताया कि हम पार्क गए और वहाँ हमने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, फिर हम सीधे घर आ गए। देखिए ये कुछ सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं और इन सेंटेंसेस में देखो हमने क्या किया है, कल हम बाजार गए, उसके बाद और वहाँ से कुछ सामान खरीदा, उसके बाद हम पार्क गए और वहाँ पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, फिर हम सीधे घर आ गए। तो एक के बाद एक आपने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे सीक्वेंस को बताया है, एक्शंस को बताया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला जो हमारा एक्शन है उसको देखते हैं। कल हम बाजार गए, तो इसके अंग्रेजी क्या बनाएंगे, यस्टरडे वी वेंट टू मार्केट। ये पहला सेंटेंस हो गया। इसके बाद और वहाँ से कुछ सामान खरीदा, एंड वी, बाय का सेकंड फॉर्म करेंगे आप, बोट, एंड वी बोट समथिंग फ्रॉम देयर। दूसरा सेंटेंस हो गया। उसके बाद हम पार्क में गए, देन वी वेंट टू पार्क, हम पार्क गए और वहाँ कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, एंड वी saw some children playing there। तो क्या अंग्रेजी बनी यहाँ तक, yesterday we went to park and we bought something from there, then we went to park। क्या सेंटेंस बना अभी तक, yesterday we went to market and we bought something from there,
देन वी वेंट टू पार्क एंड वी सा सम चिल्ड्रन प्लेइंग देयर, और उसके बाद है फिर हम सीधे घर आ गए। एंड आफ्टर दैट वी केम टू होम। आफ्टर दैट वी केम टू होम। तो क्या अंग्रेजी बनाई हमने? उम्मीद करता हूं कि चारों सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि डिड जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ द क्या होता है? डू होता है। और हिंदी के सेंटेंस के अंत में पहचान क्या मिलेगी? ता था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी, ए थे और आ ए ई की आवाज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर डिड का तो इन सभी सेंटेंसेस में कहीं पर प्रयोग ही नहीं हुआ। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि सभी जगह सेंटेंसेस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। हमने कहीं पर भी डिड का प्रयोग नहीं किया। वो इसलिए कि जो डिड है वो सिंपल या अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस हैं, आपने कहीं ना कहीं स्कूल में जरूर पढ़ा होगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करना होता है। उसके बजाय V2 मीन्स मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको यूज करना होता है, जो वही हमने किया है। हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ प्रयोग किया है बजाय किसके? डिड के। तो ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, इसलिए डिड का कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ। और जो डिड है देखो वो क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ द डू मीन्स सेकंड फॉर्म है। तो इस सेकंड फॉर्म के बजाय हम क्या कर रहे हैं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। हमें एक बार सेकंड फॉर्म देनी है, जो चाहे डिड के रूप में दे चाहे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में। तो यही रीजन है कि हमने डिड का प्रयोग इन सेंटेंसेस में नहीं किया है। अब इसके बाद जो हम नेगेटिव्स बनाएंगे, इन नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नोट के साथ में डिड का प्रयोग करेंगे। तो मैं एक बार आप जल्दी से इनको लिख लीजिए और आप एक बार इनको रिवाइज भी कर लीजिए। उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन सबके नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेगेटिव्स। सबसे पहले हमें क्या करना है? नेगेटिव्स में ध्यान रखना है डिड के साथ किसका प्रयोग करना है? नोट का। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? देखो पहचान तो ये सब रहने वाली है, पहचान में बदलाव नहीं होगा, बस अब स्ट्रक्चर में एक चीज जुड़ने वाली है और वो क्या है? डिड प्लस में नोट। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि मैंने कल खाना नहीं खाया था। मैंने कल खाना नहीं खाया था, ये हमारा सेंटेंस है और यहां पर हमने नहीं जोड़ दिया। अब सेंटेंस की अंग्रेजी क्या बनेगी? आई। और इसके साथ क्या लगाओगे दोस्तों? डिड नॉट ईट फूड यस्टरडे। आई डिड नॉट ईट फूड यस्टरडे। क्या सेंटेंस बना हमारा? आई डिड नॉट ईट फूड यस्टरडे। तो नेगेटिव में अपने क्या किया है? डिड के साथ में नोट का प्रयोग किया है। मैं दूसरा एग्जाम्पल यहां पर लूं और दूसरे एग्जाम्पल में मैंने लिखा उसने मुझे नहीं बताया था। उसने मुझे नहीं बताया था। तो अंग्रेजी क्या बनेगी इसकी? ही डिड नॉट टेल मी। ही डिड नॉट टेल मी। क्या अंग्रेजी बनाई दोस्तों इसकी आपने? ही डिड नॉट टेल मी। ऐसे ही और सेंटेंसेस आप लेते जाइए। मैं जैसे ओरली आपके साथ में प्रैक्टिस करूं, मैं आपके लिए एक सेंटेंस देता हूं। मैंने कहा कि मोहन ने मुझे गाली नहीं दी थी। मोहन ने मुझे गाली नहीं दी थी। क्या अंग्रेजी बनेगी इसकी? सभी आप बनाने की कोशिश करिए। मोहन ने मुझे गाली नहीं दी थी। मैं इसकी अंग्रेजी लिखता हूं, मोहन डिड नॉट अब्यूज मी। मोहन डिड नॉट अब्यूज मी। मोहन ने मुझे गाली नहीं दी थी, या मैंने मोहन को गाली नहीं दी थी। आई डिड नॉट अब्यूज मोहन। आई डिड नॉट अब्यूज मोहन। मैंने गाना नहीं गाया था। आई डिड नॉट सिंग सॉन्ग। मैं बाजार नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू मार्केट। तो ऐसे दोस्तों आप बहुत सारे सेंटेंसेस की नेगेटिव इंग्लिश बना सकते हैं।
बस आपको सिंपली करना क्या है, सेंटेंस की हिंदी सोचनी है और उसको इसी प्रकार से जैसे मैंने आप सभी को समझाया है ऐसे ही सेंटेंसेस की इंग्लिश बनानी है। और कंटिन्यूटी के साथ में आप उन सेंटेंसेस को ज़्यादा लीजिए जो सेंटेंसेस आप डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर उन सेंटेंसेस को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो सेंटेंस आपकी बोलचाल की भाषा में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और वो आपको जल्दी समझ में आएंगे। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस को लेंगे कि जिनका यूज़ आप नहीं करते हैं तो शायद 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप उनको भूल जाएंगे। तो आप इससे बचें और ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने की कोशिश करें जिनको आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।